मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग रिवीजन करेंगे सेकेंड वीक का, मई का जो सेकेंड वीक है उसके करंट अफेयर्स का, जो कि 9 मई से लेकर 15 मई तक होगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब वाला बटन जो है दबा दें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द कट ऑफ शो को। और इस लेक्चर की PDF दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि t.me/thecutoffshow है उस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लें। और मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के लेक्चर मात्र 11 आवर्स में टोटल कंप्लीट कराए हैं, तो उसे भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आइकन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड। दोस्तों 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड इस समय वितरित हुआ और उसमें आइकन अवार्ड के साथ ऑनर किया गया है सिंगर हैं जो कि पिंक को ऑनर किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंगर हैं ये पिंक, इनको आइकन अवार्ड मिला है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। दोस्तों एन रंगास्वामी को हाल ही में पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया और ये तीसरी बार लगातार चीफ मिनिस्टर बनी है। सिद्धार्थ लोंगिया वही डायरेक्टर जनरल है नाडा के, एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बनाया गया है अजय सेठ को, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों MK स्टालिन को फिर से पहली बार तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। संजय यादव का बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। NV रमन्ना का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। और राजेश बिंदल का बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों हरियाणा को हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया गया है और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको कि CMAE बोलते हैं, उसने जारी किया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जॉब की कमी हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजिक प्लेयर पास्ट अवे रिसेंटली। दोस्तों वनराज भाटिया एक म्यूजिक प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनके बारे में याद रखिएगा। वहीं बात करें शेष नारायण सिंह, तो ये सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। संजय चक्रवर्ती के बारे में मैंने बार बार आपको बताया कि ये क्या थे दोस्तों, ये कोच रह चुके थे शूटिंग के, जिन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग कोच को कोचिंग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एज वेल एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों 8 मई को हर समय हम लोग वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी हम लोग को 8 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और इसका थीम क्या रहा दोस्तों, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे का थीम रहा सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम रहा दोस्तों एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RBI एक्सक्लूडेड विच बैंक फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। तो लक्ष्मी विलास बैंक को जो है सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। ये क्यों हटाया दोस्तों, क्योंकि DBS बैंक में इसका विलय हो गया था हाल ही में, तो इसलिए लक्ष्मी विलास बैंक को सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया है, याद रखिएगा। हु हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी ग्रुप टू असिस्ट द सेकेंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी RRA 20। तो दोस्तों RRA 2.0 को कंस्टिट्यूट किया है, जो कि एक एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें कि सलाह लिया जाएगा, ऐसा एक ग्रुप है। और उसको सलाह लेने वाले कौन हैं, तो इसे कंस्टिट्यूट किया बनाया है किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर हेल्ड इन इटली। तो दोस्तों हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, और इन्होंने G20 टूरिज्म मिनिस्टर के मीटिंग में जो कि इटली में हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ड्यूरो किया सीरीज नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया था जो कि 99.99% जम्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आहार क्रांति नाम की योजना को लाया था, जिसके तहत क्या होगा कि बैलेंस डाइट लोगों को मिल सकेगा। और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। विच स्टेट इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर अंडर पर्वत धारा स्कीम। दोस्तों पर्वत धारा स्कीम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, और इसके तहत ये क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट पॉन्ड को बना रहे हैं, जिसके तहत क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो जो है उसको
रोकने के लिए ये फॉरेस्ट पॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड एंड ऑफ 12th आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस डिजीज। दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डेमोक्रेसी ने इंड कर दिया है 12वां जो आउटब्रेक था, ठीक है, इबोला वायरस का, उसका। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथर्स अ डेब्यू बुक टाइटल एलिफेंट इन द वूम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। काल्की कोचलिन एक एक्ट्रेस है जिसने कि एक एलिफेंट इन द वूम को जो है बुक लिखा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अमिताभ घोष का बात करें तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? लिविंग माउंटेन। जेके रोलिंग ने द क्रिसमस पेग नाम के बुक को लिखा है। हरिकृष्णा मेहताब ने ओडिशा इतिहास नाम के बुक को लिखा है, जिसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच प्लेयर हैज़ वॉन हिज 5th सक्सेसिव स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ठीक है दोस्तों, और फार्मूला 1 रेसिंग कार ये करते हैं, ठीक है, और उसमें जो है 5वीं बार लगातार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच पर्सन हैज़ बीन चूजन एज असम न्यू चीफ मिनिस्टर। दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा को असम का नया चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। वहीं एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, केरला में भी हाल ही में चुनाव हो रहा था, जिसमें पिनाराई विजयन को हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच पर्सन हैज़ बीन नेम्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द 2021 लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। दोस्तों 2020 का लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अभी हो रहा था, उसमें नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। और स्पोर्ट्स मैन के तहत किसे और नवाजा गया? तो राफेल नडाल को। ठीक है दोस्तों, तो राफेल नडाल को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया 2021 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में, और स्पोर्ट्स में नाओमी ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच पर्सन हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 25th टाइम। दोस्तों कामी रीता का नाम आप याद रखिएगा, जिसने माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार, और ये नेपाल की हैं, ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार लगातार 25वीं बार ये चढ़ाई की है। तो इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसा इन्होंने इतिहास भी रच दिया है। तो कामी रीता का नाम आप लोग याद रखिएगा। रैचल ब्रैकमोरे के बारे में मैंने बताया ही था, ये पहली ऐसी महिला जॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। सरिता मोरे के बारे में बात करें तो इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 69 kg के रेसलिंग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच रिनोन्ड स्कल्पचर एंड राज्यसभा MP डाइड रिसेंटली। दोस्तों रघुनाथ मोहपात्रा एक स्कल्पचर थे और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP भी रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा। चंदो तोमर का बात करें तो इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वृद्धावस्था में इन्होंने शूटिंग में बहुत सारे मेडल जीते थे। ठीक है दोस्तों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। संजय चक्रवर्ती का बात मैंने ऑलरेडी बता चुका है। रंजीत सिन्हा का बात करें तो ये CBI के चीफ रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच प्लेयर विंस और मेडन मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। दोस्तों अरीना सेबलांका ने अपना पहला मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच लीडर पार्टिसिपेट्स इन वर्चुअल इंडिया यूनाइटेड EU लीडर्स मीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, जो कि डिजिटली हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, इंडिया और यूरोपियन लीडर्स मीटिंग को, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। हु हैज़ स्टार्टेड कोविड मैनेजमेंट सेल फॉर रियल टाइम रिस्पॉन्स। तो इंडियन आर्मी ने दोस्तों कोविड मैनेजमेंट सेल बनाया है, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, कोविड के जो भी मरीज हैं उनको रियल टाइम रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उनको किसी मदद की ज़रूरत है तो उसे तुरंत ही मदद दिया जाएगा कोविड-19 के मरीजों को। तो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन रिसेंटली अप्रूव द रिक्वेस्ट फॉर नॉर्वे, कनाडा एंड विच अदर नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टू पार्टिसिपेट इन द परमानेंट स्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, जिसको कि पेस्को बोलते हैं, डिफेंस इनिशिएटिव। तो दोस्तों USA के साथ मिलकर, और USA पहली बार पार्टिसिपेट ले रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नॉर्वे, कनाडा और USA तीनों मिलकर, ठीक है, पहली बार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेस्को डिफेंस इनिशिएटिव में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और फ्रांस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर जो बात करें दोस्तों, तो इन्होंने ट्राईलेटरल डायलॉग किया बिफोर G7 समिट। G7 समिट इस बार का कहाँ होना है? ब्रिटेन में होना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच प्लेयर हैज़ वोन हिज सेकेंड म्यूचुआ मैड्रिड ओपन टाइटल। दोस्तों अलेक्जेंडर वेरेव जो कि एक रशियन प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों, इन्होंने जीता है अपना दूसरा म्यूचुआ मैड्रिड ओपन टाइटल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एक टेनिस की प्रतियोगिता है, मैड्रिड ओपन टाइटल, जिसको कि जीत लिया अलेक्जेंडर जेरेव ने। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एक्टर वोन बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों अनुपम खेर ने अपने शॉर्ट फिल्म, जो कि बहुत छोटा फिल्म है 15 से 20 मिनट का, जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है दोस्तों? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, तो याद रखिएगा दोस्तों। वहीं बात करें रजनीकांत की, तो रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार में इन्हें बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और नोमैडलैंड के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ऑस्कर अवार्ड में जो है बेस्ट फिल्म के रूप में इसी को चुना गया है, और एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया है। किसके लिए? द फादर नाम के मूवी के लिए ऑस्कर्स में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रैंक्स 32nd इन ग्लोबल प्राइम रेसिडेंस इंडेक्स बाय नाइट फ्रैंक। दोस्तों न्यू दिल्ली को 32वां रैंक मिला है ग्लोबल टाइम रेसिडेंस इंडेक्स में, जो कि कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इमोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ अमेरिका। दोस्तों शंकर घोष एक इमोलॉजिस्ट हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों, उनको सिलेक्ट किया गया है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ अमेरिका अवार्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नासा। तो बिल नेल्सन को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है नासा का, याद रखिएगा। सिद्धार्थ लोंगियम के बारे में मैंने आपको बताया ही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया सेलिब्रेटेड। दोस्तों 10 मई को हम लोग हर बार इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम मिलन्स बाडा रेलवे स्टेशन एज महेश नगर। दोस्तों राजस्थान में एक मिलन्स बाडा रेलवे स्टेशन था जिसका नाम चेंज करके महेश नगर रख दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च संजीवनी व्हीकल्स ऑक्सीजन ट्रक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, तो हॉस्पिटल में झारखंड सरकार ने क्या किया? लॉन्च किया संजीवनी व्हीकल्स। ये किस लिए किया व्हीकल्स लॉन्च दोस्तों? ताकि ऑक्सीजन की जहाँ पर भी कमी है हॉस्पिटल में, वो तो संजीवनी व्हीकल्स, मतलब संजीवनी व्हीकल जो है उस पर लोड होकर ऑक्सीजन जो है जहाँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। और ऐसा पहल स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट प्लेयर विंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अप्रैल 2021। दोस्तों बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अप्रैल 2021 के लिए। वहीं मार्च 2021 का बात करें तो भुवनेश्वर कुमार थे, फरवरी 2021 के लिए थे आर अश्विन, और ऋषभ पंत थे जनवरी 2021 के लिए। ठीक है दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है डॉगी 1 मिशन टू द मून। तो स्पेसएक्स ने डॉगी 1 मिशन टू द मून को लॉन्च किया। डॉगी क्या है दोस्तों? तो डॉगी एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन है दोस्तों, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा कि ये क्रिप्टो मार्केट था, इसका वैल्यू बहुत कम था दोस्तों, $0.02 था पहले, लेकिन इलोन मस्क ने इसे प्रमोट किया और लगभग अभी का करेंट का बात करें तो $0.3 के अप्रोक्स है इसका वैल्यू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ। तो उज्ज्वला सिंघानिया का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है एफएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फिक्को लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा दोस्तों, डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन को, और इसे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो याद रखिएगा डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन ने पहला अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ को जीत लिया है, और ऐसा करने वाले ये कौन है? तो पहले भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, और ये आर्ट एंड फंक्शन के मामले में ये जीते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ये दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखा है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए इन्हें अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ए बुक टाइटल लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। दोस्तों शकूर रैथर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च चैट बोट ईवा टू सपोर्ट द विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों HDFC बैंक ने कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ मिलकर, जिसको कि CSC बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ मिलकर ईवा नाम के एक बोट का लॉन्च किया है, चैट बोट का लॉन्च किया है, जो कि विलेज लेवल पर जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है सपोर्ट करेगा। ये
किसी को कोई परेशानी है विलेज लेवल पर, जो भी इंटरप्रेन्योर्स है उनको परेशानी है, तो वो ये युवा नाम के चैट बोर्ड से वो चैट कर सकते हैं और उनको मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्चेज औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी। तो दोस्तों त्रिपुरा ने लॉन्च किया है औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम और ये श्री अरबिंदो सोसाइटी से है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्चेज कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर। तो पेटीएम ने दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके तहत क्या होगा, कोविड-19 का वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, कौन कौन से प्लेस पर, वो जो है उसकी जानकारी मिल सकेगी दोस्तों। ठीक है। वहीं बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में, तो क्लियर ट्रिप नाम की कंपनी को खरीद लिया। जिंदल पावर लिमिटेड का 96 to 97% स्टेक को खरीद लिया है वर्ल्ड वन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। तो दोस्तों सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि पेरेंट्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छी मदद मिलेगी जहां पर भी ज़रूरत होगी सीबीएसई के गाइडलाइंस में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। दोस्तों नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों जोश जे कटूर को, ठीक है दोस्तों, जोश जे कटूर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बीपी कानूंगो का बात करें अगर जो, तो ये डिप्यूटी गवर्नर रह चुके थे जिनका कि हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों। और उनके जगह कौन लिए हैं बीपी कानूंगो की जगह, तो रवि शंकर ने डिप्यूटी गवर्नर नए बने हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है दोस्तों, तो ये बैड बैंक की तरह काम करती है। जैसे जिन लोगों ने भी लोन लिया है बैंक से लेकिन वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो लोन को वापस दिलाने में ये मदद करती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और इसके सीईओ बनाए गए हैं पद्म कुमार नायर, तो नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया है साउदर्न अरेबियन सी में इंडिया के साथ मिलकर। तो दोस्तों इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी ने साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसको कि पासेक्स बोलते हैं साउथ अरेबियन सी में, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच क्रिकेट प्लेयर विल रिटायर आफ्टर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के ये प्लेयर हैं, ठीक है, विकेट कीपर हैं बीजे वाटलिंग, जिन्होंने कि अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होना है। ठीक है, और 3 टेस्ट मैच की सीरीज है और उसके बाद बीजे वाटलिंग जो है क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। ठीक है दोस्तों। थिसारा परेरा ये श्रीलंका के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच बैंक लॉन्चेज आई चूज माई नंबर फीचर। दोस्तों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक लॉन्च किया है फीचर जिसका नाम है आई चूज माई नंबर। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, जना फाइनेंस बैंक जो है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में करेंट अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट नंबर है, उसमें आप अपने मुताबिक जो है चेंज कर सकते हैं नंबर, अपने अनुसार जो है आप चेंज मतलब नंबर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं व्हेन डिड इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड। दोस्तों हर एक साल 12 मई को हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम रहा नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय नोमुरा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दोस्तों नोमुरा ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.8%, तो याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के पीरियड को। ठीक है दोस्तों। और इसमें बताया है यूनाइटेड नेशन ने कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय मूडीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो दोस्तों 9.3% बताया है कि मूडीज़ ने, ठीक है, मूडीज़ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र कंपनी है जिन्होंने कि बताया है, जो कि प्रोजेक्ट भी करती है ग्रोथ रेट को। तो इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है रहने का अनुमान लगाया है 9.3% मूडीज़ ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ केरलाज ओल्डेस्ट सर्विंग एमएलए हु डाइड रिसेंटली। दोस्तों केरला की सबसे ज़्यादा उम्र दराज सर्विंग एमएलए का क्या नाम है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र की ये सर्विंग एमएलए रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनका नाम है KR गौरी अम्मा, तो याद रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड वेसल नेम्ड मे फ्लावर 400 इज सेड टू नेविगेट क्रॉस अटलांटिक इज बिल्ट बाय विच कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। IBM ने प्रोमेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मे फ्लावर 400 नाम के ऑटोमेटिक वेसल को जो है लॉन्च किया है, जो कि कहाँ नेविगेट करेगा दोस्तों, तो अटलांटिक ओशियन के आसपास ये नेविगेट करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों ICC ने इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों। इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स हर घर जल यूटी रिसेंटली। तो दोस्तों हाल ही में पुडुचेरी हर घर जल योजना को सफलपूर्वक ये कर दिया है, सफलपूर्वक लागू कर दिया है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, हर घर जल की तरफ टैप के द्वारा हर एक घर में पानी को पहुंचाना, इसी योजना को क्या बोल रहे हैं, हर घर जल मिशन। और इसको कंप्लीट कर दिया है पुडुचेरी ने। इससे पहले ये कारनामा गोवा ने कर दिखाया, तेलंगाना ने, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, इसने भी ये कारनामा कर दिखाया। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद चौथे नंबर पर पुडुचेरी आ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। शकुंतला थिलस्टैड, यहाँ थिलस्टैड होगा दोस्तों, थिलस्टैड, इन्होंने जीता है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड सावधान रहे सेफ रहे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो बजाज फिनसर्व ने स्टार्ट किया सावधान रहे सेफ रहे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग फर्म दैट इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों अरुण कुमार सिंह को CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है BPCL का। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त करता है, तो ये नियुक्त करता है PESB, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पुलिस हैज लॉन्च व्हीकल हेल्पलाइन कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन व्हीकल्स हेल्पलाइन को लॉन्च किया है, जिसका कि कोवी वैन हेल्पलाइन है 0122624107। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंटिस्ट हैड डिस्कवर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम। दोस्तों चाइना के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम का खोज किया। यूरेनियम आप लोग जानते होंगे ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर बम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसका सबसे कम वेट वाला जो फॉर्म है उसको किसने खोज निकाला है, तो चाइना के साइंटिस्ट ने। याद रखिएगा। What is the GDP growth rate of India projected by केयर रेटिंग प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। दोस्तों अप्रैल के ही महीने में केयर रेटिंग्स ने बताया था कि 10.2% रहेगा इंडिया का GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन इसे घटाकर लॉकडाउन के कारण इसने 9.2% कर दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDFC बैंक ने इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो दोस्तों 10%। HDFC बैंक ने बोला है कि 10% जो है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 में। विच सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट डाइड रिसेंटली। दोस्तों जी नारायण राजीव एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रह चुके थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। विच लीडर फ्लैग ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह बोल दिया है कि कुकिंग ऑयल को भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं डीजल में, और जब कुकिंग ऑयल को डीजल में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, बायोडीजल बन जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल का हम लोग अब यूज कर सकते हैं कुकिंग ऑयल को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। तो हरियाणा ने दोस्तों अनाउंस किया है कि आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी ये देगा। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 में जो है डॉक्टर जो है मरीजों का उपचार नहीं कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर ही मेडिसिन वगैरह मरीज जो है अपने लक्षण बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सिम्टम्स बताएंगे कि मुझे ये हुआ है, और टेलीफोन पे ही मेडिसिन की फैसिलिटी जो है दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप ई संजीवनी OPD, जिसका फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो CDAC ने दोस्तों ई संजीवनी OPD को डेवलप किया है। CDAC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। याद रखिएगा दोस्तों। हु हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन ऑन द 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग विच हेल्ड वर्चुअली। दोस्तों अजय सेठ ने, जो कि हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चौथी बार जो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का फाइनेंशियल डायलॉग हो रहा है, फाइनेंशियल वार्ता हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, और ये इंडिया की तरफ से डेलीगेट किए हैं। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा।
हु हैज़ ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ICAS, तो मनीषा कपूर, जो कि ये रही दोस्तों, ये मनीषा कपूर है, जिनको कि ICAS एडवर्टाइजिंग काउंसिल है ये, उसकी जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले ये क्या थी दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी रह चुकी थी ICAS में, जिनको कि प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, और ये आज से 2 साल के लिए ये पद पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों। विच कंपनी हैज लॉन्च ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर, दोस्तों हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है, और अपने लाइव वायर के नाम से मोटरसाइकिल ब्रांड एक लॉन्च की है लाइव वायर, जिसमें कि वो बस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड बनाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड से क्या मतलब है दोस्तों, तो वो जो भी मोटरसाइकिल चलेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से चलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल और पेट्रोल का उसमें यूज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, जिसको कि ओचा बोलते हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो दोस्तों मार्टिन ग्रिफिथ, जो कि ये रहे मार्टिन ग्रिफिथ, इनको नया चीफ बनाया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस में। ठीक है, किस लिए दोस्तों, तो ओछा के लिए, जिसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्राउन 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फॉर 3rd टाइम, दोस्तों मैनचेस्टर सिटी को फिर से जो है 2020-21 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीत लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों मैनचेस्टर सिटी का नाम, और यह एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू ईरूट टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट एज ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी, दोस्तों RBI ने ईरूट टेक्नोलॉजी को ये अनुमति दे दिया है, ऑथराइजेशन दे दिया है कि वो अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी की तरह वो काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर पार्टनरशिप विथ रिमेंटेंस फॉर्म वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन को फॉर यूजर्स ऑफ US पेमेंट सिस्टम, दोस्तों गूगल पे ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को लॉन्च किया, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, अब USA के जो भी लोग हैं वो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड में अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल पे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अर्जुना अवार्डियन 3 टाइम नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप एंड फॉर्मर इंटरनेशनल पैडलर पास अवे रिसेंटली, दोस्तों भी चंद्रशेखरन, जो कि ये रहे। ठीक है दोस्तों, ये हैं भी चंद्रशेखरन, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और ये 3 टाइम, इनको 3 बार नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप इन्होंने जीता था, और इन्होंने अर्जुना अवार्ड भी जीता था दोस्तों, तो याद रखिएगा। बात करें अनूप भट्टाचार्य के, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और होमेन बोरगोहेन का अगर जो बात करें, तो ये दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट रह चुके थे, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, होमेन बोरगोहेन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्री डिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, दोस्तों CPI 2 अप्रैल मंथ के लिए 4.29% रहा है दोस्तों इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा CPI और WPI क्या होता है, तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मात्र 1.5 घंटे का लेक्चर है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के, तो आप लोग जरूर देख लें। तो CPI कितना अप्रैल के महीने में है, 2021 अप्रैल के महीने में, तो 4.29%। वहीं दोस्तों 11.49% आ गया है डेटा, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, वो WPI का डेटा है, कितना है आगे मैं बताऊंगा। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इमिटेंस इन 2020 एज पर रिपोर्ट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जिसमें कि इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रिमिटेंस का 2020 में, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री चेयर्स फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वर्चुअली, तो दोस्तों इंडिया ने चेयरमैनशिप किया है, मतलब ये जो है हेड बनी है किसका, तो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसको कि EWG बोलते हैं, वो जो सम्मेलन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, मीटिंग जो हो रहा था, जो डिजिटली हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था। ठीक है, उसमें चेयरमैनशिप किसने किया है, इंडिया ने किया है। ठीक है दोस्तों, और ये चेयरमैनशिप किसने किया है, तो अपूर्व चंद्रा ने किया है इंडिया की ओर से। अपूर्व चंद्रा कौन है, तो सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसमें दोस्तों डिस्कस हुआ है कि कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम लोग नारी शक्ति को एम्प्लॉयमेंट में जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें चाइना की, तो जहुरोंग नाम के सैटेलाइट को, ये मार्स रोवर को लॉन्च किया है, जिसके तहत मार्स पर जीवन की खोज की जाएगी चाइना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और आज का मेरा ये वीकली करंट अफेयर जो कि दूसरा था, जो कि 9 मई से 15 मई तक था, वो समाप्त हुआ दोस्तों।
और आप लोग को अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारे हौसले देता है, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे ही मोटिवेट होकर वीडियो बना सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।